फ्रेंड्स, यूनिक एकेडमी आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड स्टडी जीके के रिवीजन क्लास की, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं और इन्होंने ही आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। यही ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। इसके अतिरिक्त डूरंड कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। सही आंसर हो जाएगा विजय भटकर। विजय भटकर को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है और ठीक है, और कंप्यूटर के जनक थे चार्ल्स बेबेज। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अमरावती है, लेकिन अमरावती नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी ऑफिशियली विशाखापट्टनम को 2023 में बना दिया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो था भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था और 1953 में बना था और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ है और रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल कहते हैं और आगे चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विशेष। ये आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। शिक्षा यानी कि जो एजुकेशन है वो वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन पहले क्या था, ये हमारे समवर्ती सूची का विषय नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे हमारे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। से आंसर हो जाएगा कृष्णा। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। ऐसे याद कर लेना कि महाभारत में अर्जुन थे और कृष्णा थे, कृष्णा अर्जुन अर्जुन कृष्णा, तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है। तो बताइए, रिसेंटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में इसकी कैपिटल बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की करेंसी है डॉलर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टडी जी के हमने वही लिया जो आपके पेट के एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे। इसके लिए आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सारे एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी की क्लास। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा उसमें वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, ये भी याद रखना। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2023 में और इस ऑपरेशन का संबंध है हैदराबाद से। हैदराबाद में निजाम रहते थे। 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ था, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर कौन सी है। तो बताइए, जो नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर वह कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम रखी गई है सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी। अभी रिसेंटली के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी कृति पागल खाने के लिए मिला है। वहीं सरस्वती सम्मान मिला है, किसको मिला है, शिव शंकरी को मिला है। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए। तो याद रखना हमारे करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन से सम्मान दिए जाते हैं। तो 2 दिए जाते हैं, एक दिया जाता है व्यास सम्मान, एक दिया जाता है सरस्वती सम्मान। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागल खाने के लिए, सरस्वती सम्मान मिला है सूर्यवंशम के लिए
शिवशंकरी को। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया गया है, यह किसकी प्रतिमा है? सही आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य की। स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण सबसे पहले याद रखना मध्य प्रदेश में किया गया है और ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाते हैं, साथ ही इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, रेड पांडा दिवस मनाते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर की जो बसोली पेंटिंग है उसे जीआई टैग मिला है। इसके अतिरिक्त कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिला है। हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अभी रिसेंटली एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया जाएगा। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किया है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं और नदियों का मैका भी कहते हैं, यहाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि कर और रक्षा विषय किस सूची में आते हैं? सही आंसर हो जाएगा संघ सूची। कर यानी कि टैक्स, रक्षा और डिफेंस, ये विषय आते हैं संघ सूची में। हमारी 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची वे होती है जिसमें केंद्र सरकार फैसला लेती है, इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची वे होती है जिसमें राज्य फैसला लेती है और संवर्ती सूची वे सूची होती है जिसमें केंद्र राज्य दोनों फैसला लेती हैं। ठीक है, और ठीक है 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 49 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे अगले साल 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1953। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना था। 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ। इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम। इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। हमारा 23rd नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? सही आंसर हो जाएगा 1986 में। ठीक है, 1986 में वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट जो हमारा एक्ट था वो आया था। आगे हमारे 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष माना जाता है। महाजाति के संबंधित थे। इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आगे हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि मतदान की आयु किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। अभी रिसेंटली शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और हमारी वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 रही है। वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसमें भी इंडिया की रैंक 126 रही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 रही है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 111 रही है, पहले 107 थी, अब 111 हो गई है भुखमरी सूचकांक में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132 रही है। ठीक है, और वही हम साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉस्को को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है क्लौडिया गोल्डिन को। ठीक है, और शांति का मिला है नरगिस मोहम्मदी को, याद रखना। फिर हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। आगे हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कलारी को जीआई टैग मिला है, ये क्या है? सही आंसर हो जाएगा व्यंजन। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के कलारी को जीआई टैग मिला है, सही आंसर हो जाएगा वो व्यंजन है। ठीक है, जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें, पहले ये आर्टिकल भारत का एक राज्य है, इसमें धारा 370 लगी थी, अब इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, कैपिटल है इसकी श्रीनगर। 29वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कलोडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। से आंसर हो जाएगा हमारा अर्थशास्त्र। अभी रिसेंटली अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कलोडिया गोल्डन को प्रदान किया गया है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा। से आंसर हो जाएगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये अपने इंडिया का 54वां टाइगर रिजर्व है। इंडिया का 54वां टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। और अब इंडिया में टोटल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसने लॉन्च की है। से आंसर हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री। अभी रिसेंटली विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है, ठीक है। विवेक बुद्धा, ठीक है। बट 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। सही आंसर हो जाएगा याक चुरपी। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। रिसेंटली इसके याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। जीआई के बारे में पूरा आपको बता ही दिया है। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। से आंसर हो जाएगा दिलीप नोंग मैथम। अभी रिसेंटली मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंग मैथम को मिला है। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के रिवीजन और स्ट्रेटेजी के एक रिवीजन है, वही करा रहे हैं क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने इसकी फुल सोल्यूशन करा रखी है, आपकी ना देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। बट में बेटर करने के लिए अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। सही आंसर हो जाएगा बरेली। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में पहला जिला बन गया है बरेली, जिसने स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान की हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। आगे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है। तो 161 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है। एयर इंडेक्स में 34 है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 36वें नंबर का कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एसबीआई बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। से आंसर हो जाएगा 1 साल। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने एसबीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। आगे हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत को लगातार तीसरी बार किसका अध्यक्ष चुना गया। सही आंसर हो जाएगा AIBD यानी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष 1 साल के लिए लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। से आंसर हो जाएगा 28। भारत ने 28 यानी 28 पदक जीते हैं एशियाई खेल 2022 में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत ने इजराइल से लौटने वालों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय। इजराइल से लौटने वालों के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया। आगे हमारे 40वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 8 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अभी रिसेंटली बांग्लादेश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, चीफ मिनिस्टर है शेख हसीना, को 3 ओर से घेरे हुए हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केरल की पहली 3D प्रिंटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुर में। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ 3D प्रिंटेड का उद्घाटन किया है। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल में कथकली मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। और रिसेंटली केरल की गवर्नमेंट ने अपना नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। हर साल हम 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 44 नंबर का अंत कह रहा है हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मणिकांत याचक किस राज्य से आते हैं जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है।
से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक से आते हैं मणिकांत याच्यर, जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। इसरो का मुख्यालय भी यहीं स्थित है। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जीजीसी सेटअप में बेंगलुरु को पछाड़कर कौन सा शहर वैश्विक सेवा पावर हाउस के रूप में उभरा है? से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान में 3 जिलों के गठन को मंजूरी दी है। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिलों की संख्या हो गई है? 53। पहले राजस्थान में 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, टोटल 53 हो गई है। मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन जोड़ा गया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई? से आंसर हो जाएगा 91। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी, और इसने इस बार अपनी 91 नंबर की वर्षगांठ मनाई है। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? से आंसर हो जाएगा बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन था प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई गई? से आंसर हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को मनाई गई। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोकनायक, और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस हम 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 50वां और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार से अपना नाम बदलने का आग्रह किया है? तो अभी तक आपने स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। अभी हाल ही में केरल ने अपना नाम बदलने की घोषणा की। अगर केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिश को मान लिया तो इसका नाम केरल से केरलम कर दिया जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्ट्रेटेजी के रिवीजन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इन। वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं। ना देखते हो तो प्लीज़ देखा लीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी के नाम से, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स मिलती रहें। और साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए और सारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।